अपन पहला पगरा भड़िया सारे एम चालो मां लाबो वाले वली जो आ पहला वचन प्रेम सेवा एम राखो मने प्रेम सेवा एम राखो मने तातम वचन कहूँ बलि फरी फरमाइए धर्मराज, फरमाइए सुंदर जी। हरि तातम वचन कहूँ बलि फरी मानतम जी के सागर आदि सदगुरु आप जी साहिब फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई प्रगति है, मूल बात है चौपाई प्रगति है। और चौपाई प्रगति मतलब कि इंद्रावती जी के मुखारविंद से धामधनी ने वाणी को जाहिर किया है। अब जाहिर किया है तो इंद्रावती जी पहले ही कह रही हैं कि ना काई मन में ना काई चित्त ना काई मारे इतनी बड़ी बुद्ध, ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना कभी हमने ऐसा सोचा था, ना हमने ऐसा कोई विचारा था। ये तो धामधनी हृदय में बैठे साक्षात श्री प्राणनाथ जी मेरे हृदय मंदिर बैठे गुरुदेव बैठ करके हृदय बैठ करके कहलवा रहे। अब वाणी वचन कहलवा रहे हैं, इसलिए ये मन कोई समझना कि ये वाणी महराज से प्रकट हुई है, ऐसा कोई मत जाना। जिन जानो अंदेशा कोई, ये वाणी महराज से प्रकट न हुई, ये महराज से प्रकट नहीं हुई, तो मेरे हृदय में बैठ करके धामधनी वचन कहलवा रहे हैं। अब इन वचनों को अति सुंदर साथ जी यदि समझ सको, इनकी महिमा, इनके अंदर में रहस्य छिपा क्या है कि धामधनी ने इंद्रावती जी के मुख से जब कही तो इंद्रावती जी ने पहले ये बात कह दिया, पूरी स्पष्ट खुलासा कर दिया, एक किप कर जानो मन, ये किप नहीं है, ये कविता नहीं है। तो कभी यदि कोई कविता करता है तो यदि हम कविता करेंगे तो फिर हम खेलेंगे कैसे? हम ये जो जागरी रात में आए हैं तो इसके ब्रह्मांड का आनंद कैसे लेंगे, रास का आनंद कैसे लेंगे? धाम का इसलिए धामधनी वचन कहलवा रहे, इसलिए बलि वचन कहूँ हरि, इसलिए मैं बार बार बलि मतलब हरि, बलि और हरि दो शब्द है, क्या फिर से बार बार ये वचन कह रहे हैं कि इन वचनों के अंदर में शंका मत समझो। इंद्रावती जी से वाणी ध्यान नहीं हो रही है, साक्षात हमारे धामधनी प्राणनाथ जी बैठे हैं। हम तुमको फिर से वचन जो कह रहे हैं उन पर अपना ध्यान लगाओ, उन वचनों की गंभीरता को समझो, उन वचनों की महत्वता को जानो। तमने कहूँ से अनेक विधि करी, तमने कहूँ से अनेक विधि करी, इसलिए ये साथ जी मैं तुमको 12 अनेक विधि, अनेक तरह से, एक तरह से नहीं मिले, अनेक तरह से मैं तुमको यही कहती हूँ। ये बात को तुम बड़े ध्यान से बार बार करके सुनो कि धामधनी ने वचन कहे हैं। बलि तमने कहूँ प्रकाश से, बलि तमने कहूँ प्रकाश, बलि मतलब फिर तुमको प्रकाश, हम वाणी जो है तारतम का प्रकाश, रास का प्रकाश तुमको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रज में, रास में, परमधाम में, माया में, अक्षर में, रूहों में धामधनी ने कौन कौन सा उपाय कहाँ कहाँ किया है, कौन कौन सी लीला करवाई है, इस पर रोशनी डाल रही है। प्रकाश का मतलब ये है कि इस पर रोशनी डाली जा रही है। राज जी महाराज जी ने इंद्रावती जी से क्या करवाया, धामधनी ने अक्षर से कौन सा काम करवाया, राज जी महाराज जी ने ब्रह्मणाओं को कौन सा खेल दिखाने के लिए ये करवाया। इसलिए मैं प्रारंभ कर रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ, इस तरह से ये प्रकाश के वचन को मैं जाहिर कर रही हूँ। साक्षी सुन जो एक मने रही श्वास, एक मने रही श्वास, इसलिए इन वचनों को सुनो मतलब सुनना, एक मने मतलब एक दत्तचित होकर के, बड़े एकाग्रचित होकर के, शांत चित होकर के सुनना। क्योंकि यदि प्रकाश के वचनों को सुन लोगे तो सुंदर साथ जी तुम्हारे अंदर में पूरी तरह से पहचान खड़ी हो जाएगी।
मतलब नींद तैयार हो जाएगी, फिर महल तैयार हो जाएगा। इसलिए इन वचनों को ग्रहण करना, ध्यान से चित्त से सुनना, और यदि हमने इधर उधर अपने दिमाग को लगा दिया तो इनके अंदर जो सार चीज छिपी हुई है वो तुम नहीं समझ पाओगे। हम पहले से तुम्हारे मन में शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, इसलिए इन वचनों को बड़े उत्साह ध्यान से दत्तचित होकर के सुनो। ये प्रकाश के वचन जाहिर कर रहे हैं। पहले फेरे श्री वैकुंठनाथ है। पहले फेरे वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ इनको बोला जाता है अक्षर ब्रह्म। समझे क्यों बोला जाता है वैकुंठनाथ? क्योंकि जो वैकुंठ में रहने वाले आदि नारायण हैं, वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान विष्णु हैं, उनके नाथ है ये, उनके ये नाथ। इसलिए वैकुंठ के नाथ, जो वैकुंठ में रहने वाले अधिपति, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु हैं, नारायण जिनको कहते हैं, उनकी ये नाथ है। तो इसलिए क्योंकि वैकुंठ के अंदर अक्षर भगवान ही बैठे हैं, समझे, वैकुंठ नाथ, इसलिए वो वैकुंठ के अधिपति जो भगवान विष्णु के नाथ हैं, वो अक्षर ब्रह्म पहले फेरे, पहले नंबर में राज्य महाराज जी को दर्शन करने के लिए वो आते हैं। कहाँ आते हैं? चांदनी चौक में आते हैं। राज्य महाराज जी तीजी भक्ति प्रसाद में विराजमान है, तो पहले अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। और इन दोनों बातों को समझो कि राज्य ने पहले फेरे के अंदर में देखना, राज्य महाराज पहले फेरे मतलब ब्रजराज के अंदर में अक्षर की इच्छा पूर्ण की, इसलिए अक्षर की आत्मा को जोश दे करके भेजा। देखो पहले से बता रहे, क्योंकि मैं बजाई घंटी बजा जाती बात। तो पहले नंबर में किसको भेजा? अक्षर को, आत्म को जोश दिया राज्य ने अपना, और उनके द्वारा ब्रज प्रवास के अंदर में उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और जब दूसरी बार आए हैं तो यहाँ पर सुंदर भाई को भेजा। सुंदर भाई को सखी हमें ले चलो आगे समान को ये चला। तुरंत रास होने के बाद प्रसंग हुआ नहीं हुआ, कहीं एड़े फेरे की जो रास रवि ने जागिया, कहीं अवसर अपर्ण परिणमा, अपर्ण मांगा ये अवसर, तेड़ी घड़ी तेड़ी ताल सुंदर भाई ये हो गया। सखी बुला, सखी ले चलो आगे मांगो को लेकर। इसलिए यदि इस समय पर अपने मन को भटकाओगे, समझ नहीं, अपने ध्यान को भटकाओगे, तो ये रहस्य नहीं समझ पाओगे, ये अंदर की गुण भाव नहीं समझ पाओगे, और फिर अंदर में शंका रह जाएगी, और शंका भग नहीं पाएगी, फिर वही उथल पुथल होती है। इसलिए पहले फेरे वैकुंठनाथ अक्षर में राज्य महाराज जी के दीदार के लिए जाते हैं। तो अब ये कौन सी बात चलने लगी? प्रगटवाणी की, समझे, जो प्रगटवाणी की बात है, तो प्रकाश वाणी के अंदर में दो जगह प्रगटवाणी कही गई है, दो बार करके प्रकाश गुजराती के अंदर में, और जबकि प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर में एक ही बार प्रगटवाणी का वर्णन कहा गया है, लेकिन प्रकाश गुजराती में दो बार करके उसको कहा गया। इसलिए साक्षी ये वैकुंठनाथ भगवान जो कहा गया अक्षर ब्रह्म, वो दीदार के लिए आते हैं। इच्छा दर्शन करवा साते, बिल्कुल सरल है, उसको हम शंका में भटक जाते हैं, इसलिए टेढ़ी हो जाती है। इच्छा दर्शन करवा साथ, क्यों आए वो? इसलिए आए कि जो साथ मतलब ब्रह्म सृष्टि, उन ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन करने के लिए शब्द देखिए, क्योंकि यदि उसको राज्य का दर्शन करना होता तो राज्य का दर्शन रोज होता, राज्य का दर्शन तो रोज होता है, घरों के सामने नजर करे, प्रणाम करके पीछे होता नहीं। सुंदर साथ को नहीं देखा, ब्रह्म सृष्टियों को नहीं देखा। क्या अक्षरातीत के मोहर में प्रेम की संग बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं खेल कर, उन सखियों को नहीं देखा उन्होंने। इसलिए क्या शब्द क्या बोला? इच्छा दर्शन करवा साथ, कि सुंदर सात्विक ब्रह्मणाओं की दर्शन करने की अभिलाषा लेकर के आए। इसलिए राज्य महाराज जी ने सखियों को दिया नहीं दिया, लो ले रहा ब्रह्मंडल में देखते रहना, इनके साथ में रहना तुम, और इनके सर को देखते रहना, इनके साथ में नमन करते रहना, और चलो हम तुम्हारे साथ अपना जोश देते हैं। ये यही है, लगता सरल है
ऐसे ही महामती लाला जी महाराज जी की गीता लगती सरल है, लेकिन उसके अंदर भरपूर रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसी प्रगटवाणी लगती सरल है पढ़ने, अरे कोई बात नहीं तो सरल है, लेकिन है गहरी गूढ़ है। इसलिए पहले फेरे अक्षर ब्रह्म किसके लिए? दर्शन करने, सुंदर सा ब्रह्म अंगा के दर्शन की अभिलाषा लेकर के आए। सात तनु मन मनोरथ मन मनोरथ ये सात तणों, सात मतलब तणों तक का सुंदर सात का भी उनके अंदर में भी मनोरथ हो गई, अच्छा हो गई। क्या अक्षर को अक्षर की माया देखे, अक्षर का खेल देखे, होगी दोनों की बात। राज्य ने बुलाया तो अक्षर को मैंने सुंदर सात की चाहना की इनके देखने, और सुंदर सात को मन्नाओं ने चाहा, उनके अंदर में भी इच्छा हुई कि हम अक्षर की इस माया जो बनाता है, खेल बनाता है, वो दुख का खेल हम भी देखें। जे माया रामत जो ये माया, जो माया ये बनाते हैं, जो ये मतलब देखें, ते मतलब वो उस माया को हम देखें जो अक्षर ब्रह्म, जो क्योंकि धनी ने बोल दिया था कि दुख है। दुख क्या होता है? मतलब ये खेल बनाता है, ये माया बनाता है, ये दुख निदान संसार भी बनाने वाला है। इसलिए ब्रह्मनाओं के दिल के अंदर में ये तमन्ना हुई कि हम अक्षर की माया देखें। प्यारे भगवान जी मने विमर्शा रही, प्यारे भगवान जी मन विमर्शा, विमर्शा मतलब सोचा, उन्होंने विचार, विमर्शा मतलब विचार किया। प्यारे तब भगवान ने अक्षर ने अपने मन में दिल में क्या विचार किया? श्री धनी जी ये इच्छा की नहीं सही। धनी जी जो भगवान अक्षर ने मन में विचार किया, अक्षर भगवान ने जो कुछ मन में सोचा था, धनी ने कहा जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी है। धनी जी क्या कहा? हुक्म क्यों? धनी जी ये इच्छा की नहीं सही। धनी ने जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए ब्रज में भेज दिया। कैसे भेजा वो सिलसिला बताएंगे एकदम से। कैसे भेजा, कैसा प्रारूप बनाया, उसकी रूपरेखा कैसे बनाई, प्रारूप का रूपरेखा कितना से भेजना है, कैसे भेजना है, ये राज्य महाराज ने खुद अपने दिल के अंदर में सोच लिया। लाडू सपन दीनू आवेश, लाडू मतलब सपन तैयार किया, सपन तैयार किया, दीनू आवेश, अक्षर को अपना आवेश कर दिया। सपन माया संसार बनवा करके राज्य महाराज ने अक्षर ब्रह्म को अपना आवेश दिया। अब हम सब बोलते हैं कि अक्षर की आत्म राज्य का जोश, अक्षर की आत्म राज्य का जोश यही गोकुल के अंदर में आया है, मथुरा में नहीं आया। मथुरा के अंदर में तो कौन आए? वो तो चतुर्भुज भगवान है। बाइक का ही उन्होंने समझाया, उनको समझा करके वो वहां से अदृश्य हुए। उस स्थान पर कौन आए? गोलोकी कृष्ण आए, उनको लेके चले भगवान को लेकर के चले। वसुदेव गोकुल ले चले, ताई ने कही अवतार, अवतार भगवान विष्णु का होता है ना। सोतो ने किन हद का ये बेहद दिला पा, इसलिए आपको दोनों बात को समझना पड़ेगा। एक प्रकाश हिंदुस्तानी और दूसरा प्रकाश गुजराती, दोनों की आपको मिलाकर के उसकी गांठ खोलना पड़ेगी, ऐसे नहीं खोलने वाली है। इसलिए लादो सुपन तीदु आवेश, इस तरह से राज्य महाराज ने अपना आवेश अक्षर को दिया। माया रामत किनी प्रवेश, माया रामत किनी प्रवेश है, इसलिए ये माया का खेल, रामत है खेल। इस माया ये जगत संसार जो बनाया गया, इसमें प्रवेश किया गया, प्रवेश दिलाया गया, इसमें प्रवेश दिया, इसमें आए, और सरल भाषा में इसके अंदर में आए। ये आवेश लेने करी, यही आवेश लेने करी, यही आवेश अक्षर की आत्म यही आवेश को लेकर के प्रगटया गोकुल नंद करी। सीधा बोला, प्रगटया गोकुल नंद धरी, मतलब धरी प्रगटे, कहाँ प्रगटे? नंद घर प्रगटे। नंद घर मतलब कि आप जो है नंद जी के घर में जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वो से ही दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी श्री उस स्थान पर
नंद के घर में उन्होंने प्रवेश किया। अक्षर की आत्म के साथ राज्य का जोश पर आया। सात सपने एम लाडू सही। अब सुंदर साहब ने क्या किया? एम इसी तरह से सुंदर साहब भी स्वप्न में प्रवेश हुए। माया को जैसी माया संसार बनाया, ऐसी ब्रह्म सृष्टि भी माया संसार के अंदर में प्रवेश पाएंगे। जे गोकुल रमया भेला थई। जे गोकुल रमया भेला थई। जे ये सखियां भी मथुरा में नहीं गई। देखो ये सखी भी मथुरा में नहीं गई। बात देखिए आप, सखियां भी आई तो ब्रजमंडल के अंदर में आई। जो ब्रजबधु ने घर में सो रही हैं, रात्रि में उसी समय पर ब्रजबधियों के अंदर में परमधाम की इन सुरताओं ने प्रवेश किया। ठीक जिस समय पर अक्षर ब्रह्म की आत्म ने राज्य का जोश पा करके नंद के घर में प्रवेश किया, ऐसे इसी जगह पर यहाँ तो लागू सुपनों से पर इन ब्रह्मणाओं ने भी इस माया संसार के अंदर में उन्होंने वृत्त के अंदर में एक भेला होकर अक्षर की आत्म, राज्य का जोश और जो ब्रजबधुएं हैं जिनके अंदर में परमधाम से वो ब्रह्मणाएं आई हुई सुरता रूप में, इन सब ने 11 वर्ष तक खेला। अब 11 वर्ष तक क्या हो गया? जो गोपिकाएं ब्रजबधुएं थी वो अपने आप को भूल गई। याद रखना, कौन खेल रहा है? ब्रह्म सृष्टि खेल रही। इसलिए वो गौर हो गई, वो छिप गई। नहीं, वो छिप गई। अब खेलने कौन लगे? जो परमधाम से रूहें आई थी वो खेल रही। 11 वर्ष तक 11 वर्ष लगे लीला करी। 11 वर्ष लगे लीला करी। इसलिए ये लीला 11 वर्ष तक हुई। इन ब्रजबधुओं के अंदर में इन रूहों ने प्रवेश किया और अक्षर की आत्म राज्य का जोश 11 वर्ष तक यहाँ पर गमन किया, लीला की है 11 वर्ष तक। काल माया यहाँ पर हरी। काल माया यहाँ पर हरी। फिर 11 वर्ष के बाद में ये जो कालमाया का ब्रह्मांड था, कालमाया का ब्रह्मांड 5 तत्व का होता है। जैसे आज है कालमाया का ब्रह्मांड, अभी जो काल के अधीन है ये, इसलिए काल माया यहाँ पर है। 11 वर्ष के बाद में काल माया का ये वजूद, ये देह छोड़ा करके और काल माया का वजूद छोड़ा करके, मतलब कि ले करके, सरल भाषा, अच्छी भाषा, उच्च भाषा, ले करके सब शक्तियों को रास में बुला लिया। वहाँ पर जोग माया का देह हुआ, जोग माया में देह धरी, श्यामली तैयार। यहाँ पर काल माया का देह था सुंदर सानी, इसलिए काल माया का ब्रह्मांड ले कर दिया। अब देखना सर जी, ये किस तरह से उनकी लीला है। काल माया का ब्रह्मांड ले कर दिया, गोपियाँ रास में खेल रही हैं। रास खेलने के बाद में फिर पुनः करके ये सखियाँ फिर उठेंगी जैसे कि हम सो गए, क्योंकि रात को सो रही तो नहीं इधर। जब आत्म रूहें ब्रह्म सृष्टि आई तो घर में सो रही थी, नहीं सो रही थी। तो 11 वर्ष तक वो समझो सो रही। यही बात समझना है। वो समझो घर में अपनी सो रही हो। जैसे ही कालमाया का ब्रह्मांड ले करने के बाद में जब रास खेल करके सखियां अपने घर गई, यहाँ पर फिर इनको जागृत किया गया। इनको पता नहीं है ये क्या किया है। यहाँ पर तो ऐसे उठी वो घर से जैसे कि हम घर में सो रहे थे, उठ करके अब कौन काम करने लगी? वही ब्रजबधु। फिर से वैसे की वैसे ब्रह्मांड तैयार हो गया, वैसे की वैसे ब्रह्मांड तैयार हो गया, लेकिन उसमें ब्रह्म सृष्टि नहीं है ना। इसलिए इसकी इस लीला का विस्तार फिर प्रकटवाणी जो है हिंदुस्तानी के अंदर उसकी और विशेषता करके फिर बताएगा। तो आज यदि अपन बताएंगे तो बात अभी उड़ जाएगी। जब वो सब्जेक्ट सुंदर सा, तो यहाँ काल माया का हरण करके, काल माया का लय करके जो है अपने जोग माया के वृंदावन के अंदर पहुंच गए। जोग माया करी रम्या रास। जोग माया कर रम्या रास। और राज्य ने जोग
वृंदावन की रचना करवाई और वहाँ पर एक रात्रि खेली। एक रात यहाँ पर कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर में 11 वर्ष तक खेले। कालमाया के ब्रह्मांड, कालमाया के ब्रह्मांड दिन रात अखंड कहलाते हैं, दिन रात। लेकिन रास जो है वो एक रात्रि हुई है। वो रात्रि के अंदर में नारायण की रात्रि भी होती है, सारी विष्णु की भी रात्रि होती है, जगत की भी रात्रि होती है, उसको मिलाकर के 3 रात्रि मिलती है। तब वो अखंड महाराज की बात समझ में आती, इसलिए वहाँ पर अपन ने रास खेला। आनंद मन आनी उल्लास ऐसे खेले रास के अंदर में आनंद मन, सब लोग आनंद में मगन थे। और देखो सुंदर साथ जी कितना अच्छा प्रसंग आया कि अब कल से रास प्रारंभ है। कल से रास की लीला 11 दिन चलने वाली, पूरी 11 दिन चलती है। दशहरा से लेकर के पंचमी तक 11 दिन गिन लीजिए आप, पूरा 11 दिन होने वाली। तो अखंड रास भी हो गया, 11 दिन की लीला भी आ गई उसके अंदर में, और उसके बाद में धार्मिक लीला भी आने वाली है, उसको भी अपन देखेंगे। इस तरह से अपन आनंद के साथ, उमंग के साथ में अखंड महाराज का आनंद प्राप्त किया। आनंद